एक्सरसाइज 8.2 आज क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट करना है हमको। देखें, हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से देखिए अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है वक्रों x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एवं x इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कुछ कर्व और लाइंस दी गई हैं, उनसे जो भी रीजन बाउंडेड है उसका एरिया आपको पता लगाना है। मैं नोट कर लेता हूं कौन से वो कर्व हैं। जो कर्व आपको दिया गया है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक कर्व ये आपको दिया गया है। एक इसके बाद लाइंस आपको दी गई हैं। एक लाइन है y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका मतलब है मुझे एक कर्व और 3 लाइंस यहां पर दी गई हैं और इनसे जो भी रीजन बाउंडेड होगा उसका ही एरिया आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर अगर आप बनाएंगे नहीं तो आप लिमिट्स वगैरह नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो बनाने के लिए हमको इनकी डिटेल्स चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं डिटेल्स। भाई आप एक चीज देखें, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कर्व की, x में द्विघात है ये और y में एक घात है। तो x में द्विघात और y में एक घात, इट मीन्स ये परवलय को प्रदर्शित करती है। तो ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम इसी की डिटेल निकाल लेते हैं। पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे और इसकी आगे की जानकारी वहीं से हमको मिलेगी। तो मैं इस 2 को y के साथ इधर भेजूंगा, एक्स स्क्वेयर एक साइड में, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, 2y के साथ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कंपेयर करवा देते हैं की तुलना एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से करने पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से हम इसकी कंपेयर करवा देते हैं। अब आप ध्यान से देखें, x की जगह पर x है, कैपिटल Y की जगह पर y माइनस 2 है। आप ध्यान से देखिए, कैपिटल Y है, यहां y माइनस 2 है और 4a की जगह पर 1, y माइनस 2 का जो कोएफिशिएंट होगा वही 4a होगा। तो y माइनस 2 के आगे यहां 1 है, इसका मतलब 4a की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू 1/4। तो x की जगह पर x, 4a की जगह पर 1 और y की जगह पर y माइनस 2। अब परवलय है तो मुझे शीर्ष चाहिए, और आज आपका जो परवलय है उसमें x की जगह तो x है पर y की जगह पे y नहीं है, y की जगह पर y माइनस 2 है। तो यहां पर आपको शीर्ष के साथ साथ नाभि की भी जरूरत पड़ेगी और ये पता लगाने के लिए कि ये परवलय बनेगा कैसे। तो हमने इसका शीर्ष निकाल लिया। शीर्ष याद करें, आप जिससे कंपेयर करवाएंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने इससे तुलना करवाई है तो इसका शीर्ष लिखेंगे। शीर्ष इसका क्या होगा, आप याद करें, शीर्ष 0,0 होगा इसका। इट मींस x भी 0 और y भी 0। याद आ रहा है, शीर्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो हम चाहें तो 0,0 लिख दें, या हमने ऐसे लिख दिया कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। इसको कैलकुलेट कर लें आप। x की जगह पर आप क्या लिखोगे, स्मॉल x, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0। y की जगह पर क्या लिखोगे, y माइनस 2,
तो जब y माइनस टू इज इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इट मीन्स 2 यहां पर आ जाएगा। तो आपका जो ये परवलय है जो ये दिया गया है इसके शीर्ष 0,2 है। तो ये 0 0 किसके शीर्ष हैं? इसके। थोड़ा ध्यान से देखिए 0,0 इस पैराबोला के शीर्ष हैं और 0,2 इस पैराबोला के शीर्ष हैं। तो इसकी जो x की वैल्यू निकली और जो y की वैल्यू निकली उससे हमने शीर्ष बना लिए। नाभि, अब फिर से याद करें, इससे कंपेयर किया है आपने तो इसकी नाभि क्या होगी? पॉजिटिव x एक्सिस की ओर बना है, 0,a इसकी नाभि होगी। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a। x की जगह पर तो x ही है तो x इज इक्वल टू 0। y की जगह पर क्या है? स्मॉल y माइनस 2 इज इक्वल टू a की जगह पर 1/4। आप जब दोनों कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, y कैलकुलेट करेंगे तो 2 उधर भेजेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 प्लस 1/4 तो 4 दूना 8 और 1 9/4। ये नाभि निकल आई इस परवलय की। फिर ध्यान से देखें 0,a नाभि है इस पैराबोला की और जो 0,9/4 है वो नाभि है इस पैराबोला की। इसी को तो हमको नाभि चाहिए थे तो हमने नाभि भी निकाल लिया। अक्ष किस अक्ष पर बना होगा ये आप याद करिए। तो इस परवलय की अक्ष बताइए क्या होती है? y, ये परवलय y एक्सिस होता है तो इस परवलय की अक्ष है y अक्ष। y अक्ष का मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। अब बेटा x की जगह पे क्या है? स्मॉल x, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 0। यानी कि जो अक्ष है वो स्मॉल x इज इक्वल टू 0 है और स्मॉल x इज इक्वल टू 0 ये किसकी इक्वेशन है? y अक्ष की। तो y अक्ष ही इसका अक्ष है। बस इतनी जानकारी से हम बना सकते हैं परवलय, बना लेंगे। पहले और भी कुछ जो भी डिटेल्स हैं उनको निकाल ली जाएं। उसके बाद लाइंस पे आते हैं। तो लाइन में तो ये 3 लाइंस है हमारे पास। सबसे पहले हम इस लाइन की बात करेंगे। लाइन y इज इक्वल टू x। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये लाइन आपको याद आ रहा होगा कि ये लाइन y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है। y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, ठीक है। से अगर तुलना करोगे तो m की जगह पर क्या मिलेगा बेटा आपको? 1। m की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 दिन थीटा इज इक्वल टू 45। इतने से हमको क्या पता चला? 2 बातें। पहली, y इज इक्वल टू mx टाइप की हर लाइन मूल बिंदु से होकर जाएगी। दूसरा, धन x अक्ष से ये वाली रेखा कितना कोण बनाएगी? 45 डिग्री। तो हमें जो डिटेल मिली वो ये मिली कि मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से रेखा गुजरती है तथा धन x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमको इस लाइन के बारे में जानकारी मिल गई। अच्छा, और आइए अगली लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन बेटा जो x इज इक्वल टू 0 है, आप सभी अच्छे से जानते हैं x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 लिखा है, इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y एक्सिस। तो अगर आप y एक्सिस बना देंगे तो आप समझ जाना कि आपने x इज इक्वल टू 0 बना दिया। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, इसमें बस इतना ही था, y अक्ष बना दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट लाइन है हमारी x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। आपको नहीं लगता कि ये x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है?
x इज इक्वल टू एच टाइप की लाइन है ये। अगर x इज इक्वल टू एच टाइप की लाइन है तो ये वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर और पॉजिटिव 3 डिस्टेंस से गुजरती है। वाई अक्ष के समांतर तथा +3 दूरी से गुजरती है या जाती है। तो परवलय और तीनों लाइंस हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली है। अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जिनको हम पता लगाना चाहते हैं और उनके बगैर हम फिगर को शायद अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। परवलय लाइंस तो हम सब बना देंगे, लेकिन वो फिगर सही होगा इसकी गारंटी नहीं होगी जब तक वो चीजें हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्या, थोड़ा ध्यान से देखें। हम ये भी पता लगाना चाहते हैं कि हम जब ये परवलय बनाएंगे और ये लाइन बनाएंगे तो क्या ये एक दूसरे को काटेंगी कहीं पर? क्या ये परवलय को ये वाली लाइन कहीं काटेगी? वो कटान बिंदु भी हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से हमको आइडिया मिलेगा कि लाइन कहां से गुजारना चाहिए। तो मैं परवलय और रेखा y बराबर x का कटान बिंदु निकालना चाहते हैं। सभी जानते हैं एक्सरसाइज 8.2 चल रही है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर करना यह चाहता हूं कि परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 तथा रेखा y इज इक्वल टू x का कटान बिंदु। बेटा ये समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं? नहीं समझ आ रहा है? भाई आप परवलय और ये सारी लाइंस, ऐसा तो है नहीं कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो उसमें केवल परवलय बनाएंगे, अगला बनाएंगे तो उसमें केवल लाइन बनाएंगे ये वाली, फिर उसके अगले वाले में केवल ये बनाएंगे, उसके अगले वाले में केवल ये बनाएंगे। ऐसा तो नहीं करते ना आप। तो एक ही बार एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, उसी में पैराबोला भी बनाते हैं, उसी में सारी लाइंस भी बनाते हैं। सो इट मे बी पॉसिबल कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट भी सकती हैं। काट सकते नहीं काट सकते आपस में? तो जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं, आई कांट मेक द फिगर। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना ही पड़ेगा कि इन सबका कटान बिंदु कहां पर है। तो सबके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे पता लगाने पड़ेंगे, पैराबोला का लाइन से, फिर पैराबोला का इस लाइन से। अब आप सोचेंगे पैराबोला का इस लाइन से क्यों नहीं पता लगाएंगे? तो बेटा आप देखिए ये y अक्ष है, इससे तो हम जहां बनाएंगे वो खुद हमको पता लगेगा। देखेंगे नहीं पता लगेगा तो उससे भी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम इसका और इसका कटान बिंदु निकालना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक वक्र है और एक लाइन, दोनों का कटान बिंदु निकालना है। क्या करना चाहिए? हम लास्ट क्लासेस में भी आपको बहुत बता चुके हैं। आप दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और सॉल्व करके उनसे x और y की वैल्यू निकाल लो। x और y की वैल्यू निकल आएगी, बस दोनों का कटान बिंदु आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम? y की जगह पर क्या लिख दिया जाए? सीधे यहां जो y आप देख रहे हैं इसकी जगह पर हम ये x लिख दें, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो आप तो भी बन जाएगा काम। चलो y की जगह लिख देते हैं। y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब ये y की जगह पे हमने क्या लिख देना है? x लिख देना है। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको उधर भेजो तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने से 1 आ जाए। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उससे करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे चेक करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, आप सभी लोग जानते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 2। तो b की जगह पर हम -1 लिखेंगे, माइनस और -1 ये +1 हो जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए किया तो 4 आया, इंटू सी कर दिया तो 8 आ गया, अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए करेंगे तो 2 आएगा। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए आप, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 8 मीन्स अंडर रूट -7, और अंडर रूट -7 का होना ये तो काल्पनिक होने की निशानी है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हम अगर फैक्टर नहीं हो रहे थे, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, लेकिन उससे भी जो हमको बिंदु मिलने वाले हैं वो काल्पनिक बिंदु मिलने वाले हैं। इसका मतलब है ये लाइन उस परवलय को किन्हीं भी वास्तविक बिंदुओं पर काटती नहीं है। तो याद रखें, जब आप फिगर बनाएं तो लाइन ऐसी मत बनाइएगा ये वाली कि इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर दे, बहुत याद रखिए। देखो जानकारी हासिल हुई, भले ये हासिल हुई कि काट नहीं रही है, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं मालूम होती तो आप क्या करते? हो सकता है कि आप ऐसा परवलय और लाइन बना देते कि लाइन परवलय को काट देती, लेकिन कम से कम यहां से हमें यह कंफर्म हुआ कि ये वाली लाइन पैराबोला को कहीं पर काट नहीं सकती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ये कैसा हो गया? इम्पॉसिबल। अगर ये इम्पॉसिबल है, अतः रेखा y इज इक्वल टू एक्स, परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 को कहीं भी नहीं प्रतिच्छेदित करती। ये एक और जानकारी हमको मिली। अब क्या परवलय को ये लाइन काटेगी, ये भी पता लगाना है, तो इसको भी पता लगाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर से आ जाते हैं, परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 तथा रेखा, कौन सी रेखा? x इज इक्वल टू 3 का कटान बिंदु, कटान बिंदु। अब इन दोनों का कटान बिंदु निकालना है, फिर से वही काम करना है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो x की जगह पर 3 आप यहां लिख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, x की जगह पर आप 3 लिखेंगे, फिर स्क्वेयर करेंगे, 3 3 जार 9 प्लस 2 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसलिए कटान बिंदु क्या मिले? प्रतिच्छेद बिंदु। हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले उन्हें हम x, y लिखते हैं ना, तो x, y 3, 11। इसका देखिए, इससे क्या हमको पता लगा? इससे पता लगा, फिर से गौर से, इस परवलय को ये वाली लाइन कहां पर काटती है? कहीं नहीं इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि कोई रियल पॉइंट हमको हासिल नहीं हो पाया यहां से, तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन इस परवलय को ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 11। ठीक है, रही बात ये, तो ये y एक्सिस है, हम y एक्स बनाएंगे, परवलय बनाएंगे, अभी हमको दिख जाएगा कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका। सबसे पहले आप भी ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। यहां पर मूल बिंदु है O, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ठीक है, अब सबसे पहले परवलय, परवलय का शीर्ष कहां पर है? 0, 2 पर। 0, 2 पॉइंट कहां मिलेगा आपको? y एक्सिस पर मिलेगा, तो ये हम मान लेते हैं कि पॉइंट कौन सा है? 0, 2। इसको हम 0, 2 मान लेते हैं।
ना भी कहां पर है इसकी 0,9/4, मतलब 0,2.25। 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8, फिर 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, यानी कि 2.25, 0,2.25। अब देखिए 0,2 पॉइंट बेटा यहां पर है, तो 0,2.25 होगा तो y एक्सिस पर। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो 0.25 डिस्टेंस यहीं कहीं आ जाना चाहिए, लेकिन ये इतना नजदीक पड़ेगा शीर्ष के कि हम फिगर में आपको दिखाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि 0,2 अगर यहां पर है तो 0,2 या 0,9/4 थोड़ा यहां पर पड़ता है, ऐसा मान लो। अदरवाइज ये डिस्टेंस अगर 2 है तो 0.25 डिस्टेंस इसके बस नजदीक में ही आनी चाहिए। तो इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के बेहद नजदीक बनाना चाहिए, लेकिन अगर मैं बहुत नजदीक बना दूंगा फिर आपको फिगर समझ नहीं आएगा, इसलिए समझाने के लिए मैं इस पॉइंट को दूर बना रहा हूं। अदरवाइज ये 2 है तो 2.25 कहां आना चाहिए, यही तो आना चाहिए 2.25, समझ रहे हैं? तो दूर नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतने दूर बना दे रहा हूं। तो ये हो गया उसका शीर्ष, इसका नाम A रख लेते हैं, और ये ना भी है फोकस, उसका नाम हम F रख लेते हैं। अब आप खुद समझ गए होंगे बेटा, अगर ये शीर्ष है और ये फोकस है तो पैराबोला कैसा बनेगा? क्या पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा बन जाएगा पैराबोला? और वैसे भी अक्ष भी हमने पता लगाई थी इसकी, तो y अक्ष पर बनेगा। और यहां पर भी ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +4y टाइप का है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि परवलय बनेगा किधर। फिलहाल तो शीर्ष और फोकस से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि पैराबोला ऐसा बन जाएगा इसमें। समझ आ गया? तो ये परवलय इस टाइप का आपको मिल जाएगा। और ये परवलय की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। मैं ये इक्वेशन को यहां लिखे देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये पैराबोला की इक्वेशन है, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको नोट कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब आप और एक चीज देखिए, परवलय तो बना लिया आपने, परवलय के बाद अब लाइन की बारी आती है। तो मूल बिंदु से रेखा गुजरेगी और एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगली जानकारी कि परवलय को कहीं काटेगी नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है? तो हमको कैसे बनाना चाहिए इसे? ऐसे हमको बनाना चाहिए फिर तो भाई। मूल बिंदु से भी गुजरे, परवलय को काटे भी नहीं, और एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनना चाहिए इसका? 45 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और इस लाइन की बेटा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। ये इस लाइन की इक्वेशन है। क्या आपको लाइन को बनाना समझ आ गया? तीनों चीजें देखो कर दिया हमने। अगर हम इस पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाले होते तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई एंगल नापने की चीज तो है नहीं, तो हो सकता है मैं ऐसे भी इस लाइन को बना सकता था। अब भी तो लाइन मूल बिंदु से जा रही है, लेकिन ये लाइन किसको काट भी रही है? परवलय को। तो अगर हमने कटान बिंदु नहीं निकाला होता तो क्या आपको पता लगता कि लाइन परवलय को काटेगी कि नहीं काटेगी? आपको नहीं पता लगता। और हो सकता है उस समय अगर मैं सबसे कहता कि बनाओ, तो कुछ लोग ऐसा निकालते, ऐसा भी हो सकता था कि कुछ लोग इसको काट के भी निकाल देते। बात समझ में आ रही? क्योंकि एग्जैक्टली मेजर करके तो लाइन नहीं बना रहे थे ना हम लोग, तो कुछ लोगों की लाइन परवलय को क्या कर देती? काट देती। और अगर काट देती तो गलत हो जाता। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमको कि गलत हो जाता? इसलिए हमने ये करा था। अभी आपको महत्व तो समझ में आ रहा है इसका, इंपॉर्टेंस की जरूरी था ये करना, इसको फाइंड आउट करना बेहद जरूरी था।
ठीक है, हमने ये लाइन बना दी। x इज इक्वल टू 0 बनाओ, बहुत पहले बना चुके हैं। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस ये पहले से ही बना हुआ है, क्या करें, ऑलरेडी बना हुआ है अभी तो। अगली लाइन x इज इक्वल टू 3, y h के समांतर प्लस 3 डिस्टेंस से गुजारी है। ये बेटा y एक्सिस है, y h के समांतर लाइन ऐसे 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 ही आ सकती है, समांतर है और प्लस 3 डिस्टेंस, तो समांतर भी हो प्लस 3 डिस्टेंस से निकालना है, प्लस डिस्टेंस से, तो राइट साइड में ले जाएं या लेफ्ट में लाएं, राइट में प्लस 3 डिस्टेंस से, तो मान लो 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, y एक्सिस के पैरेलल और प्लस 3 डिस्टेंस से ये लाइन पास कर दी हमने। देखिए ये वाली कौन सी वाली लाइन है भैया, ये x इज इक्वल टू 3 लाइन। अगर बेटा ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3,0। कैसे कि x इज इक्वल टू 3 है और ये लाइन x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। तो इस पॉइंट पर x 3 है, y 0, इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,0। ठीक है, अच्छा ये वाली जो लाइन है वो ये वाला जो पैराबोला है वो इस लाइन को 3,11 पर इंटरसेक्ट भी करती है। देखिए कहीं काटती है, ये लाइन के साथ साथ जा रहे हैं, पैराबोला किसने यहां काट दिया। अगर पैराबोला को यहां काट दिया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? 3,11। और देखिए प्रतिच्छेद बिंदु केवल एक ही बिंदु आया है, इसका मतलब है कि रेखा परवलय को केवल एक जगह पर ही काटेगी। तो न सिर्फ आपको बना देना है बल्कि उससे जुड़ा हुआ हर उसका पहलू भी आपको देखना है, क्योंकि आप फिगर बना रहे हो और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है, अगर आप एक अच्छा मैथमेटिशियन हैं तो आप उसका हर पहलू देखेंगे ही। ये नहीं कि लाइन आ गई बस खींच दिया, पैराबोला खींच दिया, वो बना दिया, बस बाकी हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपको उसका हर चीज देखनी पड़ेगी, कहां काट रही है, कहां से पास हो रही है, काटेगी भी कि नहीं काटेगी, जो हम जबरदस्ती उसको प्रतिच्छेदित करके गुजार दें कहीं। ये फिगर हमारा तैयार है, सबको बना के दिखा दिया ना हमने, इसको बना ही दिया, इसको मूल बिंदु से गुजार दिया। ये x इज इक्वल टू 0, वाई एच है जो किसको सबसे पहले बनाया हमने, x इज इक्वल टू 3 भी हमने अब बना दिया। अब वो क्षेत्र कहां पर है, कौन सा है जिसका हमको एरिया पता लगाना है, अभीष्ट क्षेत्र। ध्यान से देखिए बेटा, परवलय भी चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स भी चाहिए, y एक्सिस भी चाहिए, x इज इक्वल टू 3 भी चाहिए। इन सब को देखते हुए मुझे यही वाला एरिया समझ आ रहा है। आप देख लीजिए क्या ये बात सही है या कुछ गलत हो गया। आप देखें इस वाले हिस्से में परवलय भी है, y अक्ष भी है, y इज इक्वल टू एक्स भी है और x इज इक्वल टू 3 भी है। और आप इसको अगर देखोगे तो यहां सारी चीजें नहीं हैं और कोई ऐसा रीजन नहीं था जहां मुझे ये सारे इक्वेशंस मिलते, तो वही एक रीजन है जहां मुझे सारे इक्वेशंस मिल रहे हैं। तो ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र है और इसी का हमको क्षेत्रफल चाहिए। ये O है, ये A है, इसका नाम B रख लो, इसका नाम C रख लो। तो आपका रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है? O, B, C, A, O। ये आपका अभीष्ट क्षेत्र है। अभीष्ट क्षेत्र है आकृति O B C A O, O B C A O, O B C A O, और इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। बेटा ध्यान से देखें, अभीष्ट क्षेत्र हमारा ये है जो शेडेड पोर्शन है, यहां पर
इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं, आप सभी गौर से देखिए। इसको बेटा कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट डी। सबसे पहले मैं आकृति ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल निकालूंगा। ध्यान से सभी बच्चे देखें, समझ लें। पहले इस पैराबोला से नीचे एक्स अक्ष तक का, इस परवलय के नीचे एक्स अक्ष तक का हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, फिर उसमें इस लाइन के नीचे एक्स अक्ष तक का ये वाला एरिया माइनस कर देंगे और अपने आप ये हिस्सा निकल के आ जाएगा। समझ आ गया? अब हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखें। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसके लिए मुझे करना ये रहेगा, आकृति ओ, ध्यान से, ओ डी बी सी ए ओ का क्षेत्रफल, तो पूरे का आ जाएगा इसमें। आकृति ओ डी बी सी ए ओ का क्षेत्रफल माइनस, कौन सा हिस्सा माइनस करेंगे? आकृति ओ डी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ओ डी बी है ना, इसका वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ए मान लेते हैं। अब आकृति ओ डी बी सी ए ओ, ओ डी बी सी ए ओ, ये आकृति पूरा परवलय के नीचे एक्स एक्सिस तक है। इसके लिए बेटा हम यहां पर एक ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप्स ऐसा बनाएंगे और हर ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप की चौड़ाई हमने कितनी मान ली? dx। तो इसके लिए हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? y इंटू डी एक्स। और प्लीज आप मुझे बता सकते हैं अब कि ये y जो हम लाएंगे ये कहां से लाएंगे? पैराबोला से लेंगे, इस लाइन से लेंगे, कहां y लाएंगे हम? आंसर है पैराबोला से लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया जो आकृति हमने यहां लिख रखी है, ये पूरी आकृति परवलय के नीचे एक्स अक्ष तक की है। तो परवलय से y की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम परवलय से y की वैल्यू निकालेंगे पैराबोला से। लिमिट जरा बता दीजिए कहां से कहां तक यूज करनी है? तो ये पूरी आकृति जो ओ डी बी सी ए ओ है वो एक्स एक्सिस पर यहां से स्टार्ट है, यहां पे फिनिश। अगर यहां से स्टार्ट है तो यहां एक्स की वैल्यू 0 है, यहां पे फिनिश तो एक्स की वैल्यू 3 है। फ्रॉम 0 to 3 माइनस का साइन लगा दिया। त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल माइनस करना है। ओ डी बी, बेटा ध्यान से देखिए, ये ओ डी बी मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पे, इसका एरिया मुझे चाहिए। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस लाइन के नीचे एक्स अक्ष तक का है। अगर लाइन के नीचे एक्स अक्ष तक का है, इसके लिए भी वर्टिकल स्ट्रिप्स काम करेंगी और हम फॉर्मूला लगाएंगे y dx। और ये y हम कहां से लाएंगे? क्या ये y हम पैराबोला से लाएंगे या इस लाइन से लाएंगे? इस लाइन से, क्योंकि जो त्रिभुज ODB है ये इस लाइन के नीचे एक्स अक्ष तक का एरिया है, तो हम लाइन से y निकाल लेंगे। लिमिट में देखो, ये वाला एरिया भी, ये जो त्रिकोण एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां से शुरू ये भी है और यहां पर तो ये भी खत्म है ना एक्स एक्सिस पे। तो 0 से स्टार्ट 3 पे खत्म। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। पैराबोला से y की वैल्यू, ये y है पैराबोला की इक्वेशन, यहां से y निकालेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स फ्रॉम 0 to 3 माइनस y फ्रॉम लाइन x, y की वैल्यू तो सीधे x ही है केवल इस पे, x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 3। कैलकुलेट करिए बेटा इनके इंटीग्रल्स, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का इंटीग्रल क्या होगा? 2x, क्योंकि 2 के साथ dx आएगा और dx का इंटीग्रल x हो जाएगा।
फ्रॉम 0 to 3 माइनस x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 3। लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने का तरीका आप सबको मालूम है, जहां जहां एक से पहले अपर लिमिट लिखोगे, फिर माइनस, फिर जहां जहां एक से वहां लोअर लिमिट लिखोगे। x की जगह अपर लिमिट 3 to the power 3 27 upon 3 27 upon 3 3 9s are 27 9 प्लस यहां 3 लिखेंगे 3 2s are 6 माइनस अपर लिमिट तो हमने रख दिया सब जगह, लोअर लिमिट लिखेंगे तो लोअर लिमिट x की जगह लिखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 माइनस, इस पे आइए x की जगह पे पहले अपर लिमिट 3 का स्क्वायर करिए 9/2 माइनस अब 0 का स्क्वायर करिए 0/2 करेंगे 0 ही हो जाएगा ये तो। 9 प्लस 6 इट विल बिकम 15, ये 0 हो गया, माइनस 9/2 माइनस 9/2। ठीक है, अब एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 आप कर सकते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, A इज इक्वल टू 15 2s are 30 30 माइनस 9 30 माइनस 9 करिए 21/2 21/2। और क्योंकि ये एरिया है तो मुझे वर्ग इकाई लिखना चाहिए, मीन्स स्क्वायर यूनिट। नहीं समझ में आया? आ गया ना सबको? तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ऐसे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्ष बेटा आपको दिए गए हैं -1,0, इसको हम a मान लेते हैं। एक अगला शीर्ष है 1,3 और एक नेक्स्ट शीर्ष उसका दिया गया है 3,2। इससे एक त्रिभुज बनेगा और फिर आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और जैसा कि हमने बताया कि ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। इसमें बिना कुछ फाइंड आउट किए सबसे पहले मुझे ट्रायंगल ही बनाना पड़ता है, तो बना लेते हैं सबसे पहले। ये x एक्सिस है, ये x डैश, यहां पर y और ये y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट है O, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, पहला शीर्ष -1,0। आप समझ गए कहां पर होगा ये पॉइंट। y वाला पार्ट 0 है, होगा तो x एक्सिस पे, लेकिन नेगेटिव, तो नेगेटिव x एक्सिस पे होगा। मान लेते हैं x एक्सिस पे सबसे बड़ा पॉइंट है 3, तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3। फिर y एक्सिस पे सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, 0 3 2, इसमें भी सबसे बड़ा 3 है, 1 2 3। अब सॉल्व करिए। -1,0 कहां पर पड़ेगा बेटा, ये है पॉइंट -1,0 नेगेटिव x एक्सिस पे, -1,0 और ये A पॉइंट है, शीर्ष A है। दूसरा 1,3 1,3 ध्यान से देखिए कहां पर पड़ेगा, 1 और 3 के लिए 1 2 3, इसकी सीध में यहां पर आ जाएंगे हम। ये वाला शीर्ष हो गया B 1,3, C है 3,2, तो x एक्सिस पे 3 1 2 3 3,2, 2 के लिए इसके सीध में आना पड़ेगा हमको। ये वाला पॉइंट है C 3,2। अब तीनों को आप ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा यहां पर। देखिए हम भी बना देते हैं इसको। ये भुजा AB बन गई, उसके बाद ऐसा बनाएंगे
तो ये भुजा हो गई BC और CA भुजा बनानी है हमको। ये देखिए आपको त्रिभुज दिखने लगा ABC, और इसी ट्रायंगल का एरिया आपको पता लगाना है। यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है इस बार। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां से एक्स अक्ष पर लंब डालना है मुझे, तो मैं यहां से एक्स एक्सिस पर ऐसा लंब डाल देता हूं। ये हमने ऐसा लंब डाल दिया। फिर यहां से भी हमको एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, ये हमने अपने आप से फाइंड आउट करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए हमने ये काम किया हुआ है। अब ये हमने कर दिए, तो इस बिंदुओं के भी कोऑर्डिनेट्स बेटा आप बता सकते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक 3,2 है, कैसे बना होगा? 1 2 3 यहां पर आए होंगे, 2 यहां, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए 3,0। ये 1 डिस्टेंस पर है, 1,0, क्योंकि 1,3 यहां पर है। कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अभी आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। ABC, इसका कुछ नाम रख दो D, इसका नाम हम रख देते हैं E। हम करेंगे क्या, ये भुजा जो AB आप देख रहे हैं, इस पूरी लाइन के नीचे यहां तक का एरिया निकाल लेंगे हम। फिर इस वाली भुजा BC के नीचे भी पूरा एरिया निकाल लेंगे यहां तक का, और उसमें फिर हम ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ADC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, केवल ये ट्रायंगल का एरिया रह जाएगा बस। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले अभीष्ट क्षेत्र। अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है? त्रिभुज ABC, इसी का क्षेत्रफल आपको चाहिए। और कैसे निकालेंगे वो तरीका भी हम लिख दे रहे हैं। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या क्या करना है बता सकते हैं आप मुझे? सबसे पहले त्रिभुज OEB का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दिखाई दिया आपको? OEB, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका निकाल लेंगे। त्रिभुज OEB का क्षेत्रफल, फिर क्या करना है, इतने का एरिया आ जाएगा। फिर इसका पूरे का चाहिए, तो ये तो एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज EDCB का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज EDCB का क्षेत्रफल हो गया। आ जाएगा इससे? अभी नहीं आएगा, इसमें तो ये वाला भी और ये सब जुड़ गया। अब ये हिस्सा निकालो तो फिर, तो त्रिभुज ADC, ये वाला क्षेत्रफल हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये हम माइनस कर देंगे ADC का क्षेत्रफल। समझ आ गया या नहीं आया? OEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज हाँ, ये बेटा ट्रायंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो AEB मुझे लिखना चाहिए था। आई एम सॉरी, आप इसे A कर लीजिए। त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज EDCB का क्षेत्रफल, ये तो ठीक है। फिर ADC का क्षेत्रफल, ओके, अभी करेक्ट आ गया। अब शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको इन सभी की इक्वेशंस चाहिए, भुजा AB की, BC की और AC की। बिना इक्वेशंस के नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको हम अभी यहीं तक रोक देते हैं। हमें जब इक्वेशंस मिल जाएंगी तो हम आके इन्हीं पर इनकी वैल्यूज को अप्लाई करेंगे।
अब हम 1 बाई 1 उनकी भुजाओं के इक्वेशन फाइंड करना शुरू करते हैं। भुजा ए बी का समीकरण, इसमें हम दो बिंदु यूज करेंगे, ए -1,0 तथा बी कितना है 1,3। ये x1 y1, ये x2 y2, दो बिंदुओं से जाती है ये लाइन। ए बी जो भुजा है वो ए और बी दो बिंदुओं से जाती है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण यूज करेंगे। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन, इससे y माइनस y1 की जगह पर 0, तो y माइनस 0 करोगे कितना मिलेगा y, हटाओ इसको, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 1। अब 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और वो 2 बन जाएगा, इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 की जगह पर -1, तो वो -1 लिखने आएंगे तो +1 बन जाएगा। बस ऐसा ही बना रहने दीजिए, ठीक है। भुजा BC की इक्वेशन निकाल लीजिए। भुजा BC का समीकरण, इसमें बिंदु B यूज होगा 1,3 और बिंदु C यूज होगा 3,2। ये x1 y1, ये x2 y2। इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से y माइनस y1 की जगह पर 3, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, x माइनस x1 ये 1 हो गया, इस 3 को उधर भेज दीजिए। y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3। भुजा BC की इक्वेशन आ गई है, उससे y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम तीसरी भुजा बची है, भुजा CA का समीकरण। भुजा CA का इक्वेशन निकलेगा, उसके लिए आपको C और A बिंदु जरूरत पड़ेंगे। C है 3,2 और पॉइंट A है -1,0। ये x1 y1 x2 y2। फिर से हम सॉल्व करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पर 2, y2 माइनस y1 0 माइनस 2 x2 माइनस x1 -1 माइनस 3 -4, x माइनस x1 3, -1 से -1 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस ओ। अभी y2 को भी बेटा उधर भेज दो आप, तो -2 है, उधर जाकर के ये +2 बन जाएगा। तीनों साइड्स के इक्वेशंस भी हमने निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, ज्यादा बड़े x एक्सिस की जरूरत नहीं है हमको, ये -1,0 है, ऐसा यहां पर भी y एक्सिस। बस क्या करेंगे, उतना लंबा करके आप ये y एक्सिस, ठीक है, सॉल्व करिए। क्या क्या, अब फिर से यहीं पर आ जाइए, आप हो सके तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से। समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको हम काहे से लिख लेते हैं, ए से। सबसे पहले त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल चाहिए, गौर से देखिए। ए यहां पर पॉइंट ए है, ए ई और ये बी, इस वाले ट्रायंगल का बेटा एरिया चाहिए हमको। आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज इस लाइन के नीचे एक्स अक्ष तक है। हम ऊर्ध्वाधर पट्टियों से ही सॉल्व कर लेते हैं।
ऐसे, चौड़ाई हम dx मान लेते हैं। ऐसे ही जब इसका एरिया निकालेंगे उसके लिए भी हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ही बना लेते हैं, चौड़ाई dx। तो AEB का एरिया चाहिए मुझे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, ठीक है, क्योंकि हमने x एक्सिस पर इस तरीके से स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं। ये y कहां से लाना रहेगा आपको, क्योंकि ये एरिया AB भुजा के नीचे है, तो AB से y का मान निकाल के लाएंगे आप। AB से y की जो वैल्यू आएगी वो यूज करेंगे। और अब ये भी बताइए कि x एक्सिस पर ये एरिया कहां से कहां तक विस्तारित है। तो x एक्सिस पर ये एरिया A से E तक फैला हुआ है। आप AEB का ही तो चाहते हैं, इसके आगे तो नहीं जा रहे ना। तो -1 2 +1, -1 2 +1, आप देख रहे हैं -1 से +1। अच्छा, इसके बाद प्लस कर दिया हमने, और क्या है, समलंब चतुर्भुज EDCB का क्षेत्रफल, इसका एरिया हमें पता लगाना है। इसका आप देखें बेटा, ये जो एरिया है ये भुजा BC के नीचे पूरा x अक्ष तक का है, तो इसके लिए भी तो हम फॉर्मूला तो y dx से लगाएंगे। पर ये वाला y कहां से लाएंगे, AB से, BC से, CA से, कहां से, BC से निकाल के लाएंगे ये वाला y हम। लिमिट्स इसकी कहां तक है, x एक्सिस पर देखिए E से लेकर D तक है, तो 1 2 3 तक है। x एक्सिस से उठाना है लिमिट, और x की ही वैल्यूज लेनी है आपको। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ADC, ट्रायंगल कहां है, ये है, देखो ये ट्रायंगल है ADC, इसका क्षेत्रफल चाहिए पूरा। ये जो त्रिकोण आपको दिख रहा है जहां हमने छायांकित नहीं किया है उसका एरिया, तो ये भुजा AC के नीचे का है, तो फॉर्मूला तो बेटा इसमें भी y dx ही लगेगा। ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप से इसका भी काम बन जाएगा। लेकिन ये y कहां से चाहिए फिर हमको, क्योंकि ये CA भुजा के नीचे का क्षेत्रफल है, तो CA से। लिमिट कहां से कहां तक, ये त्रिकोण वाला क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है, आंसर है A से शुरू हुआ है ये, और पूरा D तक ये फैला हुआ है इसका। तो A पर जो x की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट, D पर x की वैल्यू अपर लिमिट, -1 2 3। क्लियर, ओके। अब इसे कैलकुलेट करिए, y इज इक्वल टू AB से y की वैल्यू बताइए, AB से y 3/2 x + 1, 3/2 बाहर कर दो, x + 1 यहां कर लीजिए, dx फ्रॉम -1 to 1, प्लस का निशान लगा दिया हमने, y फ्रॉम BC, y फ्रॉम BC -1/2 x -1 + 3, -1/2 x -1 + 3, और यहां पर क्या लिखना रहेगा, dx फ्रॉम 1 to 3, ऐसा हमने कर दिया। फिर आगे चले तो माइनस लगाना पड़ा, CA से y की वैल्यू, एक काम कर दो बेटा, इसे थोड़ा कैलकुलेट ही कर दिया करो आप, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1/2 x -3/2 + 2, 1/2 x प्लस ये 3/2 और ये 2 में से 3/2 चले जाएंगे, एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, 2 दूना 4 में 3 चले गए, 1/2 और पॉजिटिव। अब आप यहां पर चाहें तो 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो x + 1 आ जाएगा। तो ये 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, x + 1 अंदर लिखे ले रहे हैं। लिमिट्स इसकी -1 2 3 है। इसको भी बेटा हम सॉल्व करके लिखना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए आप इसको देख लीजिए। BC से y की वैल्यू सॉल्व करिए, ये BC का इक्वेशन है, y की वैल्यू यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1/2 x,
फिर -1/2 को -1 से करेंगे, +1/2 और लास्ट में +3। y इज इक्वल टू -1/2x, ये दोनों जुड़ेंगे, 3 2 6 + 1 7/2, ये आ गई इसके y की वैल्यू। तो हम यहां लिखेंगे। अब आप चाहें तो 1/2 कॉमन भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 आप कॉमन ले लेंगे तो -x + 7, ये हम सीधे लिख देते हैं। 1/2 कॉमन और अंदर लिख दिया -x + 7 इंटू dx फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट करिए। 3/2 x + 1 का समाकल, x का होगा x² 2 प्लस 1 का होगा x, फ्रॉम -1 to +1, आगे चले तो +1/2 माइनस x का क्या हो जाएगा, -x² 2 प्लस 7 का 7x फ्रॉम 1 to 3 माइनस 1/2 -1/2 x + 1 का, x के लिए x² 2, 1 के लिए x फ्रॉम 1 to 3, सॉरी -1 to 3, ऐसा। अब इसे लिमिट्स अप्लाई करनी है आपको, थोड़ा सभी बच्चे गौर से देखेंगे। 3/2, पहले सब जगह 1 लिखो, x की जगह 1 का स्क्वायर किया तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 माइनस, अब -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, +1/2 और -1, इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी। फिर ये +1/2, इसमें लिमिट अप्लाई करो तो पहले x की जगह 3 लिखो, 3 लिखेंगे, 3² 9/2 माइनस 9/2 प्लस यहां 3 लिखेंगे, 3 7 21, अपर लिमिट अप्लाई हो गई। अब लोअर लिमिट रखिए तो -1/2 प्लस 1 इंटू 7 करेंगे 7, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो गई। -1/2, इसकी बात करिए, सबसे पहले अपर लिमिट 3 लिखेंगे, 3² 9/2 प्लस यहां पर 3 लिख देंगे, माइनस, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और x की जगह -1 लिख देंगे, ऐसा। लिमिट अप्लाई हो चुकी है। अब सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है। a इज इक्वल टू 3/2, 1/2 प्लस 1 करोगे 3/2, एलसीएम लेना सबको आता है, आप कर सकते हैं। माइनस 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 - 2 -1/2 आएगा। अब ध्यान से देखो, -1/2 लिखना है तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, +1/2। यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे हम इसमें तो 21 दूना 42, 42 में 9 चले गए, 33 यानी कि 33/2 माइनस, अब इस पे आइए, 2 7 14, 14 - 1 13/2 माइनस 13/2। नहीं समझ आया भाई, 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 14 -1 करना है तो 13/2, ये आ गया। आगे -1/2, यहां सॉल्व करिए, 2 3 6, 6 + 9 15/2 माइनस 1/2 -1, हाफ में 1 माइनस करेंगे -½ वो -½ जब लिखेंगे तो ये +½ बन जाएगा, ऐसा हो गया। अब a की वैल्यू और कैलकुलेट करिए भाई, यहां पर कर देते हैं। a इज इक्वल टू 3/2, सबसे पहले 3/2 लिखा, ध्यान से देखिएगा, 3/2 + 1/2 4/2,
और 4/2 करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहां पर केवल क्या बचा 2 प्लस यहां पर आ गए अब हम 1/2 लिख दिया मैंने इनटू 33/2 माइनस 13/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 33 माइनस 13 कर दीजिए। 20/2 करेंगे तो 10 रह जाएगा ये, माइनस 1/2 इनटू 15/2 प्लस 1/2 16/2 और 16/2 16/2 8 और कैलकुलेट कर लीजिए। 2 से 2 कैंसल, 2 से 5 टाइम्स में ये 10 कैंसल, 2 से 4 टाइम्स में 8 कैंसल, क्या बचा पहले टर्म में 3 प्लस 5 माइनस 4 मीन्स ए विल बी 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 4 4 और वर्ग इकाई है, आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया आप सभी बच्चों को? आ गया है कैलकुलेशन? तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और आज मैथमेटिक्स में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।